मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र। तो चलिए साथियों, आज चलते हैं अपने सफ़र में भारत के एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल की तरफ, और वो तीर्थ स्थल है रामेश्वरम तीर्थ। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण के रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ और सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण कराया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची, वह वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोट नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील जो कि लगभग 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा लंबा गलियारा है। जिस स्थान पर यह टापू मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, वहाँ इस समय 2.5 मील चौड़ी एक खाई है। शुरू में इस खाड़ी को नावों से पार किया जाता था। बताया जाता है कि बहुत पहले धनुषकोटी से मन्नार द्वीप तक पैदल चलकर भी लोग जाते थे, लेकिन 1480 ईस्वी में एक चक्रवाती तूफान ने इसे तोड़ दिया। बाद में आज से लगभग 400 वर्ष पहले कृष्णन पन्नायकन नाम के एक राजा ने उस पर पत्थर का एक बहुत बड़ा पुल बनवाया। अंग्रेज़ों के आने के बाद उस पुल की जगह पर रेल का पुल बनाने का विचार हुआ। उस समय तक एक पुराना पत्थर का पुल लहरों की टक्कर से हिलकर टूट चुका था। एक जर्मन इंजीनियर की मदद से उस टूटे हुए पुल का रेल का एक सुंदर पुल बनवाया गया। इस समय यही पुल रामेश्वरम को भारत की रेल सेवा से जोड़ता है। यह पुल पहले बीच में से जहाज़ों को निकालने के लिए खुला करता था। इस स्थान पर दक्षिण से उत्तर की ओर हिंद महासागर का पानी बहुत बहता हुआ दिखाई देता है। उथले सागर एवं संकरे जल समय में कारण समुद्र में लहरें बहुत कम होती हैं। शांत बहाव के कारण देखकर यात्रियों को ऐसा लगता है मानो वह किसी बड़ी नदी को पार कर रहे हैं। रामेश्वरम से दक्षिण में कन्याकुमारी नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। रत्नाकर कहने वाले बंगाल की खाड़ी यहीं पर से हिंद महासागर से मिलती है। रामेश्वरम और सेतु बहुत प्राचीन है, परंतु रामनाथ का मंदिर उतना पुराना नहीं है। दक्षिण के कुछ और मंदिर 1,500-2 हजार साल पहले बने हुए थे, जबकि रामनाथ के मंदिर को बने अभी कुल 800 वर्ष से भी कम हुए हैं। इस मंदिर के बहुत से भाग 50-60 साल पहले के हैं। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। मंदिर में विशाल शक्ति के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग हैं, जो लंकापति विभीषण द्वारा समर्पित बताए जाते हैं। रामनाथ के मंदिर में जो ताम्र पट है, उससे पता चलता है कि 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम ने बाहु के मूल लिंग वाले गर्भगृह से निर्माण करवाया था। उस मंदिर में अकेले शिवलिंग की स्थापना की गई थी, देवी की मूर्ति नहीं रखी गई थी। इस कारण संगेश्वर का मंदिर भी ये कहलाया। यही मूल मंदिर आगे चलकर वर्तमान दशा तक पहुंचता है। बाद में 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति और निकटस्थ नागौर निवासी वैश्य ने 1490 में इससे 78 फीट ऊंची गोपुरम निर्माण कराया। बाद में मदुरई में इसके देवी भक्त ने इसका एक जीर्णोद्धार कराया।
16वीं शताब्दी में दक्षिणी भाग के द्वितीय परकोट के दीवार पर निर्माण तिरुमलई सेतुपति ने करवाया था। इसकी इनके पुत्र की मूर्ति द्वार पर भी विराजमान है। इसी शताब्दी में मदुराई के राजा विश्वनाथ नायक के एक अधीनस्थ राजा उडैन सेतुपति कट्टतेश्वर ने नंदी मंडप आदि निर्माण करवाए। नंदी मंडित 22 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा व 17 फीट ऊंचा है। रामनाथ के मंदिर के साथ सेतु माधव का मंदिर आज से 500 वर्ष पहले रामनाथपुरम के राजा उडैन सेतुपति और एक धनी वैश्य ने मिलकर बनवाया था। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक ही बहुत ही सुंदर नमूना है। इसके प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। प्रकार में मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर जरा बारीकी से देखा जाए तो मालूम होगा कि हर खंभे पर बेल बूटे के अलग अलग कारीगरी है। रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्राकार बनाए हुए हैं। इसमें तीसरा प्राकार 100 साल पहले पूरा हुआ था। इस प्राकार की लंबाई 400 फुट से भी अधिक है। दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरों के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खम्भों की लंबी कतार खड़ी है। प्राकार के एक सिरे पर खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है मानो सैकड़ों तोरण द्वार का स्वागत करने के लिए बनाए गए हैं। इन खंभों की अद्भुत कारीगरी देखकर विदेशी भी दंग रह जाते हैं। यहाँ का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामनाथ के मंदिर के चारों ओर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है। यहाँ से पत्थर आसानी से लाए जा सके। गंध मादन पर्वत जो नाम मात्र का है, यह वास्तव में एक टीला है और उसमें एक विशाल मंदिर के लिए जरूरी पत्थर नहीं निकाल सकते। रामेश्वरम के मंदिर में जो कई लाख टन के पत्थर लगे हैं वे सब बहुत दूर दूर से नावों में लाद कर लाए गए हैं। रामनाथ जी के मंदिर के भीतरी भाग में एक तरह का चिकना काला पत्थर लगा हुआ है। कहते हैं यह सब पत्थर लंका से लाए गए थे। एक कथा ये भी है यहाँ की जो बहुत पुराने काल की बात है। रामेश्वरम का विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में रोचक कथाएं भी कही जाती हैं। एक कथा यह है कि सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने युद्ध के बिना सीता जी को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, पर तब रावण के न मानने पर विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध हेतु रावण को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो अत्यंत कठिन कार्य का। तब श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे के रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव सत्यम ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उसका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया और अंततः सीता को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। सेतु का अगर एक पौराणिक संदर्भ ये भी देखें तो पूरे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के कई देशों में हर साल दशहरे और राम के जीवन पर आधारित सभी तरह की नृत्य नाटकों से सेतु बंधन का वर्णन किया जाता है। राम के बनाए गए इस पुल का वर्णन रामायण में तो है ही, महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। कालिदास की रघुवंश में सेतु का वर्णन है। अनेक पुराणों में इस श्री राम सेतु का वर्णन आता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इस राम सेतु कहा गया है। नासा और भारतीय सैटेलाइट के लिए गए चित्रों में धनुषकोडी से जाफना तक की जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखाई पड़ती है, उसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसी पुल में बाद में एडम्स ब्रिज का नाम मिला। यह सेतु तब 5 दिनों में ही बन गया था। इसकी लंबाई 100 योजन व चौड़ाई 10 योजन थी। इसे बनाने में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। रामेश्वरम शहर और रामनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर इस टापू पर के उत्तर छोर पर है।
टापू के दक्षिणी कोने में धनुषकोटी नामक तीर्थ है, जहां हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी मिलती है। इसी स्थान को सेतुबंध कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर जो सेतु बांधा था वह इसी स्थान से ही आरंभ हुआ। इस कारण धनुषकोटी का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। यहीं से कोलंबो को जहाज जाते हैं, जब आप यहाँ से श्रीलंका भी पहुँच सकते हैं। तो ये साथियों आज एक भारतवर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रामेश्वरम तीर्थ आपको कैसा लगा, आप हमको इसकी जानकारी अवश्य दीजिएगा। अभी भी अधिक से अधिक संख्या में जिन लोगों ने हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगातार इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आप लाइक करिए और अपने हमको कमेंट्स जरूर पोस्ट करिएगा। तब तक किसी और कथा के, किसी और कहानी के साथ, किसी और क्षेत्र में हम आगे ले चलेंगे आपको। मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे लखनऊ से। बहुत बहुत धन्यवाद।